ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों आज हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, राइट। उसके बाद ट्रांजिस्टर शुरू हो जाता है, वो सिलेबस में नहीं कट गया है, लास्ट ईयर भी नहीं था। ठीक है जी, टॉपिक बनाओ, एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, तो विल डिस्कस वन बाय वन। The first one is diode as a rectifier. What is the meaning of rectifier? जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। Correct. Rectifier is the device which converts AC to DC. ठीक है, और AC और DC में क्या अंतर है वो हमें सब लोगों को पता है। AC और DC में इज दिस ये चीज जो है, दिस इज व्हाट, AC DC, obviously this is AC, right? DC. This is DC, correct. This is not AC, this is DC, but this is fluctuating DC। हाँ क्या ना, AC में जरूरी है पोलैरिटी चेंज होना। अगर मैं इसी कर्व को यहाँ बनाता तो ये क्या बन जाता, दिस वुड हैव बीन AC। ये जो है दिस इज AC, दिस इज DC, है ना। चलो, पोलैरिटी चेंज इज द मेन क्राइटेरिया। चलो, अरे मोमाया नहीं थे आगे हैं लई भाई, सब लोग आ गए। बैक टू द क्लास। तो मैसेज देख के लेट ज्वाइन किए थे, राइट। चलो फर्स्ट बनाएंगे रेक्टिफायर। इसमें दो तरह के करेंगे, दो तरह के रेक्टिफायर्स हैं, एक है फुल वेव रेक्टिफायर और एक है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें फर्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है जी, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, इसकी जरा फोटो बना लेते हैं। इसकी जरा सर्किट डायग्राम बना लो। बिल्कुल आ रहे हैं दीप कुमार, दीप कमल बाल सिद्धू, सॉरी मैसेजेस आ रहे हैं। रेक्टिफायर में पहले तो लिख लो, डिवाइस विच कन्वर्ट्स बिल्कुल दोनों बनानी है, विच कन्वर्ट्स AC टू DC। एक बार फोटो बना लो, फिर हम समझते हैं इसकी वर्किंग कि क्या हो क्या रहा है इधर। दिस टॉपिक, दिस एप्लीकेशन वाला टॉपिक जो है, दिस इज प्योरली थियोरेटिकल, और इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो हर साल बन जाता है, एक ना एक एप्लीकेशन जो है वो आती है। ठीक है, कुछ भी आ जाए और उसमें आपको लिखना है बस, राइट, बोर्ड्स में। बाकी जहां तक कंपटीशन का सवाल है, जेईई नीट का सवाल है, वहां पे उसके लिए भी आपको थ्योरी तो पता ही होनी चाहिए, तो थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें भी। ठीक है जी, तो समझे इसमें क्या हो रहा है। तो ये जरा दिख रहा है आपको, ये क्या लगा है बीच में, ये चीज, ये किसका सिंबल है, ये जहां पे कर्सर घूम रहा है अभी,
ये क्या चीज है? इंडक्टर नहीं अर्षित, एक साइड में इंडक्टर है, लेकिन ये जब दो दो साइड्स आ गई ना, दो साइड में इंडक्टर है, दो साइड में कॉइल है ये, ठीक है। यस इट इज ट्रांसफॉर्मर, ये सिंबल है ट्रांसफॉर्मर का भाई, ठीक है। इसका सिंबल है ये ट्रांसफॉर्मर का, ये पी मतलब प्राइमरी साइड, एस मतलब सेकेंडरी साइड ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉइल्स हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ये वो बनाया हुआ है, ये कैसे क्या डिनोट कर रहा है, ये प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, और बीच में ये जो दो लाइनें हैं, दिस इज कोर, इट रिप्रेजेंट्स कोर, ठीक है जी। चलो वो तो अलग बात थी। अब ये हम समझते हैं, इधर एसी इनपुट दिया हुआ है, एसी इनपुट मतलब ये वाला इनपुट है, दिस इज द इनपुट वेवफॉर्म, एसी इनपुट वेवफॉर्म है ये वाली। अब समझेंगे। फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव साइकिल जो आया, उसमें ये वाली जो डायोड है, ये जो डायोड है, ये पॉजिटिव साइकिल जब आ रहा है तो इधर पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस होगी या फिर रिवर्स बायस होगी? विल दिस बी पॉजिटिव रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस? दिस विल बी फॉरवर्ड बायस, करेक्ट, ये हो जाएगी फॉरवर्ड बायस। अब क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, तो ये डायोड जो है वो कंडक्ट करेगी। जब डायोड कंडक्ट करती है तो करंट को आगे जाने देती है, और हमारे पास अगर तो आइडियल होगी तो ये कुछ नहीं खाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली जो है डायोड्स आइडियल नहीं होती, तो थोड़ी बहुत वोल्टेज ये खा लेगी, ठीक है। और बाकी जो बची वोल्टेज वो सारी किसके पास अवेलेबल होगी? लोड रेजिस्टेंस के पास, आरएल। तो यहाँ पे तो खैर जो वेव फॉर्म बना रखी है दैट इज फॉर आइडियल डायोड, तो यहाँ पे इनपुट में वी आया तो आउटपुट पे भी मुझे वी मिल गया। कोई दुख तकलीफ इसमें? बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल सर्किट, राइट। अब देखते हैं दूसरा हिस्सा, इसका दूसरा पार्ट। जब नेगेटिव साइकिल आएगा, ये वाला साइकिल, इस साइकिल की बात हो रही है, तो नेगेटिव साइकिल में यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे जीरो है। अब ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, रिवर्स बायस्ड है? जब P is connected to negative and N is connected to zero, तो दिस इज रिवर्स बायस, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करती, रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करेगी। तो इस पूरे साइकिल, ये पूरे जो आधा साइकिल है, इसमें अपने को आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, अंडा, ठीक है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि डायोड ने कंडक्ट ही नहीं किया भाई। द डायोड, आइडियल डायोड बिहेव्स एज व्हाट? रिवर्स बायस में आइडियल डायोड बिहेव्स एज ओपन सर्किट। करेक्ट, इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट, राइट। करण, सुमित, कृतिका, दीप, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट, तो अपने को आउटपुट नहीं मिली। फिर पॉजिटिव आधे साइकिल में फिर आ गई वेवफॉर्म, फिर नहीं आई, फिर आ गई, फिर नहीं आई, फिर आ गई, फिर नहीं आई, फिर आ गई, तो ऐसे चलता रहेगा। तो अब हमें दिख रहा है जो इनपुट थी वो क्या थी? एसी थी, क्योंकि एक बार पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, लेकिन आउटपुट में हमें क्या मिला? पॉजिटिव, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, 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 क्योंकि the value might be changing but the polarity is not changing, therefore the output is a DC। आउटपुट क्या है? DC है, ठीक है। समझ गए? सिंपल सा सर्किट है, सिंपल सी वेवफॉर्म है, कोई दुख तकलीफ? अब इसमें थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, कौन सा? पॉजिटिव साइकिल। The diode is forward biased
hence, अबे hence की स्पेलिंग क्या लिखे हैं? Hence it conducts and the output is available to the load resistance RL. दूसरा, during the second half cycle, that is negative half cycle, the diode is reverse biased hence it does not conduct, therefore output voltage across RL is 0. ठीक है जी। और इसका जो एफिशिएंसी है वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल नहीं आता, बट फॉर्मूला आपको थ्योरी में लिखना होगा। ठीक है, एफिशिएंसी of half wave rectifier is equal to, देखो एफिशिएंसी क्या होता है हमेशा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। P output DC power divided by input AC power, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज 0.406 RL divided by RF plus RL। ठीक है, और ये मैक्सिमम कितनी होगी जब ये जो स्मॉल RF है वो कितना होगा, 0 होगा। तो जब RF 0 हो जाएगा तो RL उड़ जाएगा और ये कितना आ जाएगी 0.406, दैट इज 40.6%। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, ऑब्वियसली जब फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज 0। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है फुल वेव रेक्टिफायर। सर यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाने की क्या जरूरत है? तो क्या करें, कंट्रोल करने के लिए करने हैं, अगर कंट्रोल करना हो तो कैसे करेंगे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, नहीं तो फूक जाएगा, वो डायोड फूक जाएगी। डायोड 5-10 वोल्ट पे काम करती है, उतने उससे ज्यादा देंगे उसको फूक जाएगी वो तो। ठीक है ना, अच्छा नहीं लगेगा अगर डायोड उड़ गई। ओके, फुल वेव रेक्टिफायर की जरा फोटो बना लीजिए आप लोग, ये वाली।
बन गई? ले भाई करण जल्दी लिख ले एफिशिएंसी वाला। ओके, इसमें समझते हैं अब क्या हो रहा है। इसमें पहले फर्स्ट हाफ साइकिल में देखते हैं पॉजिटिव वाले। अब पॉजिटिव वाले साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे जब पॉजिटिव दिया हमने तो क्या है, ये दिख रहा है सेंटर में हमने ग्राउंड कर दिया। ये ट्रांसफार्मर के सेंटर में ग्राउंड है, तो यहाँ जीरो है, इधर जीरो है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव लगाया, पॉजिटिव हाफ साइकिल है जब, तो इधर पॉजिटिव आएगा। तो जब पॉजिटिव आएगा क्या होगा, ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हुई या रिवर्स बायस हुई, D1 वाली। D1 डायोड जो है वो फॉरवर्ड हुई या रिवर्स हुई, फॉरवर्ड हुई। फॉरवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इधर इधर पॉजिटिव था। तो D2 वाली जो अपनी डायोड है वो क्या होगी, रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस, रिवर्ट। रिवर्स बायस। तो कौन सी कंडक्ट करेगी, D1 वाली। कौन सी कंडक्ट करी, D1 वाली। तो करंट भागा इधर से इधर से इधर से, ये इधर हाथ के पीछे पीछे ऐसे ऐसे जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा है, यहां से इधर ऐसे चला गया और इसके पास आउटपुट मिल गई, आउटपुट आ गई। तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव आउटपुट आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये D1 की आउटपुट है। अब दूसरे साइकिल में उधर, दूसरे साइकिल में जब इधर नेगेटिव है, नेगेटिव वाला साइकिल है तो इधर पॉजिटिव है, तो D1 वाली जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हुई रिवर्स बायस हुई, रिवर्ट। रिवर्स हो गई। और D2 वाली फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो कौन कंडक्ट कर रही है, D2। अब D2 ने जब कंडक्ट किया तो क्या है, इधर से ऐसे चला, यहाँ से ऐसे 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 अपने पास। नाउ द डिफरेंस इज, जस्ट वॉच द डिफरेंस। हो क्या रहा है, पहले करंट जब हमने पहले जब D1 कंडक्ट कर रही थी तब भी करंट नीचे को जा रहा था, जब D2 कंडक्ट कर रही है तब भी करंट जो है वो नीचे को जा रहा है। क्या डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस थ्रू RL चेंज हुई, क्या डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू RL चेंज हुआ, नहीं हुआ। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो दैट मींस द करंट इज DC। अगर डायरेक्शन चेंज होगी मतलब पोलैरिटी चेंज होगी, मतलब AC करंट है। ठीक है जी, तो हमें ये ध्यान रखना है डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसलिए ये DC है। ठीक है जी, चलो तो इसको बनाते हैं, बना लिया। अब इसमें लिख लेते हैं ड्यूरिंग दी फर्स्ट हाफ साइकिल, पॉजिटिव वाला, the diode D1 is forward biased and D2 is reverse biased. So the therefore we get output at RL due to D1. During second half cycle, negative वाले में the diode D2 is forward biased and D1 is reverse biased. Therefore, we get output at RL due to D2. Third point,
in both the cases, in both the half cycles, the direction of current through RL is in same direction. Therefore, output is DC. और इस केस में जो एफिशिएंसी है वो डबल होती है. इट इज 0 पॉइंट, उसमें कितनी थी 406, इसमें उसकी डबल हो जाएगी 0.812 RL डिवाइडेड बाय RF प्लस RL. ये एक्सप्रेशंस आपको याद रखने हैं. और ये मैक्सिमम कितनी होगी, is 0.812, which is 81.2% when RF is 0. ठीक है. एक इसमें क्वेश्चन और आता है, आया हुआ है, वो ये है, कैन यू ऑब्जर्व एंड टेल मी कि जो इसमें अगर फुल वेव की बात करें, फुल वेव रेक्टिफायर में अपना इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम है, हाफ है या ट्वाइस है? तीन ऑप्शन दे दी. चलो, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज हाफ ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, सेम और ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी. अर्शित एंड अर्पिता करेक्ट. सिद्धू साहब गलत है. अक्षत नो. सुमित कुमार ना. करना. देखो इसमें क्या है, कितनी पल्स, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है आउटपुट में, इनपुट में, ये है ना टाइम पीरियड इसका, इतनी देर में एक चक्कर खत्म हो रहा है, यहां से लेके यहां तक एक चक्कर खत्म हुआ. इसका एक चक्कर कितनी देर में खत्म हो गया? इतनी देर में. उसके बाद तो रिपीट कर गया. अरे भाई रिपीट कर गया तो इसका टाइम पीरियड इतना ही हुआ. अरे टाइम पीरियड आधा नहीं रह गया. हाँ कि ना? राइट. टाइम पीरियड आधा रह गया तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई. फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? डबल हो गई. तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल होती है. लेकिन इसमें, इसमें बताओ जरा, इसमें फ्रीक्वेंसी सेम है, डबल है, आधी है? इसमें सेम है बिल्कुल. इसमें जो है वो टाइम पीरियड यहां से यहां तक का है, ये टाइम पीरियड है. ठीक. और यहाँ पे भी सिग्नल पूरा रिपीट, यहां से यहां तक एक साइकिल, ये टाइम पीरियड. फिर उसके बाद यहां से यहां तक दूसरा, ये दूसरा है. फिर यहाँ ये तीसरा है, इतना. दिस इज 1 2 3, ये है 1 2 3. इसका भी ये 1 2 3, ऐसे होगा. तो सेम टाइम लग रहा है. अरे भाई इसमें टाइम पीरियड सेम है, इसीलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी. ठीक है. ये वन वर्ड मतलब उसमें आया, और ये कंपटीशन में भी आया हुआ है. डोंट रिमेंबर द ईयर बट आया हुआ है. जस्ट नोट इट डाउन.
जनरल पॉइंट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट मतलब नंबर ऑफ पल्सेस ऑफ डीसी is twice as the frequency of input in full wave rectifier. लेकिन the frequency of output DC is same as frequency of input AC in half wave rectifier. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है सेकंड इज Zener diode as voltage stabilizer. उससे पहले हम ये देखेंगे कि Zener diode क्या होती है। तो व्हाट इज अ Zener diode? Zener diode क्या चीज है? Zener diode में इतना फर्क होता है कि Zener diode में क्या फर्क होता है? Zener diode में जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो कैन यू टेल मी कि उसकी जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है उस पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो क्या वो और बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, पतली बनेगी या मोटी बनेगी डिप्लीशन लेयर? जस्ट थिंक फॉर 30 सेकेंड्स एंड टेल मी। अर्शित कह रहा है कि छोटी पतली बनेगी। सिद्धू साहब कह रहे हैं कि भाई सेम बनेगी। अक्षत कह रहा है बड़ी बनेगी। अर्पिता कह रही है सेम। ओके चलो समझते हैं इसको। ओके लेट्स से ये नॉर्मल डायोड है, ये Zener डायोड है, ठीक है। ये सेंटर इंटरफेस है दोनों का। किस Zener डायोड में क्या फर्क बोला था मैंने? इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन वेरी हाई होती है, नॉर्मल में नॉर्मल डोपिंग कंसंट्रेशन होती है। तो अगर नॉर्मल डोपिंग है तो 1 2 3 4 एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन 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 होल 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 इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे बाकी बनेगी। Zener डायोड में क्या है? डोपिंग कंसंट्रेशन वेरी हाई है तो इसमें एक होल बहुत ज्यादा पास होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा पास होंगे। ऐसे ही सब नीचे बनेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या हो रहा है। अरे जब यहाँ पे डिफ्यूजन याद है तुम लोगों को? डिफ्यूजन क्या होती है? जब यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जाके डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर बन गया ना, इधर गया तो इसके साथ कंबाइन हो गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इसके साथ कंबाइन हो गया। मान लो एक पॉइंट ऐसा आता है जब जाके ये डिफ्यूजन बंद हो जाती है, मतलब इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो लेट्स से वो इक्विलिब्रियम आया 2 कॉम्बिनेशंस के बाद,
तो जब दो कॉम्बिनेशन हुए तो डिफ्यूजन बंद हो गई, या यूं समझ लो कि इक्विलिब्रियम आ गया, कि फर्दर डिफ्यूजन और नहीं हो रही, तो इतनी मोटी डिप्लीशन लेयर बन गई। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जाके मिला, ये यहाँ पे जाके मिला, तो यहाँ पे एक डिफ्यूजन इक्विलिब्रियम आ गया, और यहाँ पे और डिफ्यूजन होना बंद हो गई, तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, और यहाँ पे क्या बन गई, एक डिप्लीशन लेयर बन गई, जहाँ पे इधर प्लस आ जाएगा और इधर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशन से हुआ ये? दो कॉम्बिनेशन से। अब यहाँ कराते हैं दो कॉम्बिनेशन। ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे जाके मिला, ये वाला इससे जाके मिला, ओह ये भी इसी से मिला दिया, ये वाला इससे जाके मिला, ये इससे जाके मिला, ये इससे जाके। तो दो कॉम्बिनेशन हो गए, अब बंद हो जानी चाहिए, तो इसकी जो डिप्लीशन लेयर है वो यहाँ बनेगी। किसकी डिप्लीशन लेयर मोटी है? नॉर्मल वाले की। ज़ीनर डायोड की डिप्लीशन लेयर जो है वो पतली है। क्यों पतली है? बिकॉज ऑफ हायर डोपिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, ये चीज किसी बुक में एक्सप्लेन नहीं है, किसी भी बुक में एक्सप्लेन नहीं है ये कि क्यों होती है पतली। ठीक है, बस इतना लिखा होता है कि हायर डोपिंग कंसंट्रेशन, हायर डोपिंग कंसंट्रेशन से ऐसा क्या हो गया कि उसकी डिप्लीशन लेयर पतली बनी, ये हो गया। ठीक है, इस वजह से डिप्लीशन लेयर जो है वो पतली बनेगी। ठीक है, तो इतना हमें पता लग गया कि ज़ीनर डायोड में डिप्लीशन लेयर जो है वो पतली है। नाउ अब हम बात करते हैं ज़ीनर डायोड में ब्रेकडाउन की। अब ज़ीनर डायोड को जब हम रिवर्स बायस में लगाते हैं, ज़ीनर डायोड को जब हम रिवर्स बायस में लगाएंगे तो क्या होगा? पहली बात तो यहाँ पे इसकी जो डिप्लीशन, नॉर्मल डायोड और ज़ीनर डायोड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा डिप्लीशन लेयर में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डेल्टा वी बाई एल। डेल्टा वी तो सेम है दोनों के लिए, एल किसका कम है? इसका एल कम है, ज़ीनर का एल कम है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पैदा होगा, इसमें बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, और ऊपर से इसको लगा दिया नेगेटिव रिवर्स बायस में। ठीक है, रिवर्स बायस में क्या होगा? ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, तो रिवर्स बायस में क्या है? इधर वाला एन पी वाला नेगेटिव से कनेक्टेड और ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसने और ज्यादा सपोर्ट कर दिया इसको। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो डिप्लीशन लेयर है ना, जैसे जैसे हम रिवर्स बायस बढ़ाना, देखो रिवर्स बायस है, ये इसको सपोर्ट करेगा, है ना, तो जैसे 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 हमें पता है ना, रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करता है रिवर्स बायस, और फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल बैरियर को अपोज करता है, याद है ये चीज? अरे जिंदा हो? हाँ जी सर, याद है। ठीक है, तो रिवर्स बायस लगाया, इट विल सपोर्ट द पोटेंशियल बैरियर, इलेक्ट्रिक फील्ड को और सपोर्ट करेगा। तो जैसे जैसे हम ये पोटेंशियल, ये जो बाहर वाली जो वोल्टेज है बढ़ाना शुरू करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा है कि अंदर कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स जनरेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये काम, ये जो ब्रेकडाउन आया, ये नॉर्मल डायोड में, नॉर्मल डायोड से अगर कंपेयर करेंगे तो नॉर्मल डायोड में और जीनो डायोड में किस में कम वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन आ जाएगा? नॉर्मल में आएगा या जीनर में आएगा? जल्दी किस में अटेन हो जाएगा ब्रेकडाउन? सुमित कुमार, आज तो बोल ही नहीं रहा है, आज रिप्लाई करे जा रहा है। जीनर में, करेक्ट। अर्षित कृतिका करेक्ट, दीप कमल पाल सिंह सिद्धू करेक्ट, करण हरदात करेक्ट, सुमित कुमार ठीक है। ये आएगा जीनर डायोड में। अरे क्यों आएगा जीनर डायोड में जल्दी? क्योंकि भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही ज्यादा है, तो उतनी वोल्टेज हमें बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी कि ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन पहले ही पहुंच जाएगा, क्योंकि ब्रेकडाउन इसलिए पहले पहुंच गया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही ज्यादा है, तो थोड़ी सी और बढ़ाओ, ब्रेकडाउन आ गया।
उसमें क्या था, वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ती थी, तब आएगा ब्रेकडाउन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ने पहले ही आधा काम तो करके रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही ज्यादा है। ठीक है, अब क्योंकि ये कम वोल्टेज पे आ रहा है, तो इसलिए ये डायोड जो है वो बाद में खराब नहीं होती। वोल्टेज को कम कर देंगे, दोबारा रिकॉम्बिनेशन हो जाएंगे, डायोड नॉर्मल पोजीशन पे दोबारा आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे परमानेंटली ऐसे नहीं टूटते। ठीक है जी, कोलिजन जैसे टक्करें मार मार के ऐसे नहीं टूटते यहाँ पे। ठीक, क्यों सर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बहुत नॉर्मल में बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे आता है ब्रेकडाउन, इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम वोल्टेज पे ब्रेकडाउन आ जाता है, तो इसलिए परमानेंट डैमेज नहीं होता। परमानेंट डैमेज होता है हाई वोल्टेज के कारण। ठीक है जी, चलो अब इसको थोड़ा जल्द लिख लेते हैं, काफी कुछ समझ लिया हमने। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट लिखो, इन Zener diode the doping concentration is very high as compared to the normal diode. The depletion region width is very less as compared to normal diode. So the electric field inside the depletion region is very high. When Zener diode okay Akshita, when Zener diode is used in reverse bias, the breakdown is achieved at low at less reverse voltage as compared to normal diode. Um,
दिस जीनर ब्रेकडाउन, इसको जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। दिस जीनर ब्रेकडाउन is due to the breaking of covalent bonds inside the depletion region। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ना बिल्कुल सेम सही बनता है, बस द ओनली डिफरेंस इज कि ये जो वोल्टेज है वो जल्दी आ जाती है। फॉरवर्ड में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फॉरवर्ड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, फॉरवर्ड का ग्राफ तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा। और रिवर्स में भी वैसा ही बनेगा। इधर पहले तो वही सैचुरेशन आई, फिर ऐसे आया, लेकिन इतना दूर जाने की बजाय ये जो ग्राफ है वो पहले ही नीचे गिर जाएगा ऐसे जाके। ठीक है, दिस इज जीनर ब्रेकडाउन। और इसको जीनर वोल्टेज बोल देते हैं, जिस वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन होता है। अब ये एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे काम करती है ना, वो देखते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द काम ऑफ वोल्टेज स्टेबलाइजर? क्या काम होता है उसका? क्या काम होता है वोल्टेज स्टेबलाइजर का? ज्यादा को कम करता है, स्टेबलाइज करना वोल्टेज को, वोल्टेज कटबद्ध कर देता है, वोल्टेज को सेम रखना। अरे वोल्टेज को कम करना नहीं होता गुरुजी, वोल्टेज को कटबद्ध करना भी नहीं होता। वोल्टेज कटबद्ध हुंदी है तो उसको ना होने दे, दैट इज दी वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। ठीक है, वोल्टेज को स्टेबलाइज करना, दैट इज वोल्टेज स्टेबलाइजर। जो स्टेबलाइजर नहीं लगे होते फ्रिज के साथ, एसी के साथ, उनका काम क्या होता है कि अगर कोई पीछे से कोई फ्लक्चुएशन आती है मेन सप्लाई से, तो हमारा अप्लायंस खराब ना हो। ठीक है, तो यही काम अपने को, अपने जैसे कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर जो मदरबोर्ड्स लगे हैं, है ना, तो उनमें जो कुछ कंपोनेंट्स लगे हैं उनमें जो दिक्कत ना आए। अगर वोल्टेज की फ्लक्चुएशन आई, चार्जिंग के पे लगा रखा तुम लोगों ने लैपटॉप, और उसमें फ्लक्चुएशन आ गई तो लैपटॉप खराब ना हो,
तो उसके वजह से हमें कुछ अंदर वोल्टेज स्टेबलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। उनमें से एक है ये ज़ीनर डायोड। ठीक है, तो हाउ डज इट वर्क? इस ज़ीनर डायोड को रिवर्स बायस में लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं? रिवर्स बायस में लगा देते हैं। अब रिवर्स बायस में काम क्या है, कैसे करती है? अगर वोल्टेज जो है वो VZ से, मतलब सपोज यहाँ पे ध्यान देंगे VZ की वैल्यू -10 है, लेट्स से -10 है, तो अगर मैं इनपुट में -10 दूंगा तो आउटपुट में मेरे को क्या आएगा? -10 आएगा। इनपुट में -12 दूंगा तब भी आउटपुट में क्या आएगा? -10 ही आएगा। इनपुट में -15 भी दूंगा तब भी आउटपुट में क्या आएगा? -10 ही आएगा। अरे क्योंकि इट इज ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट वोल्टेज, राइट? तो जरा इसका सर्किट बनाते हैं। सर अगर हम इनपुट में 10 से कम करें तो फिर नहीं, क्या? फिर नहीं, देन इट विल नॉट बी यूज्ड। ठीक है, तो इट कैन वोल्टेज, इट कैन स्टेबलाइज द वोल्टेज जो इसकी VZ से ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो इसकी जो फोटो है वो ये है सी कुछ। अब देखो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग DC इनपुट है, कुछ फ्लक्चुएट कर रही है इधर यहाँ पे। ठीक है, जरा ये साथ में सिंबल था अपने को वो बनाने की, वो अलग ही बना देते हैं सिंबल। तो देखो यहाँ पे पता लग रहा है, यहाँ पे इनपुट हमने क्या दी? फ्लक्चुएटिंग DC, एंड उस फ्लक्चुएटिंग DC की वैल्यू जो है वो VZ से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा इधर देखो, ग्राफ में देखते हैं। अगर मैं इनपुट में VZ से ज्यादा कर दूंगा, लेकिन VZ से अगर ज्यादा आ रही है कुछ भी, तो अगर इनपुट -15 आएगी, डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज में चली जाएगी, हाँ के ना? ब्रेकडाउन रीजन में चली जाएगी डायोड। यस सर। और अगर ब्रेकडाउन रीजन में चली गई डायोड, तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? ये VZ है, हाँ के ना? VZ से ज्यादा हो ही नहीं पा रही डायोड के क्रॉस वोल्टेज, या हो पा रही है? नहीं हो पा रही, नहीं हो नहीं हो पा रही। तो इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा? VZ ही आएगा। इधर कितना आएगा आउटपुट? हमेशा VZ आएगा। ठीक है जी, इसका जो सिंबल है ना यहाँ पे, ये Z होता है साथ में। तो ये नॉर्मल डायोड है। ठीक है, जीनर डायोड में आपने कर देना क्या, इधर एक डंडी इधर लगा दो, एक डंडी इधर लगा दो, Z बना दो। दिस Z डिनोट्स जीनर, दिस इज जीनर डायोड। सर अगर हम ये यूज करेंगे तो करंट इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा? करंट इन्फिनिट हो जाएगा? कहाँ पे? जब ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी। कहाँ? यहाँ पे ये भी तो है भाई रेजिस्टर, वो किस लिए है? तो वो ठीक है इन्फिनिट सर। होने देगा? नो सर। ठीक है जी, चलो तो यहाँ पे जरा इसके बारे में 2 लाइनें लिख लेते हैं।
when a fluctuating DC is applied to Zener diode, input voltage is greater than Zener breakdown voltage. और एक और बात, ये जो इनपुट में हमने लगाना है, ये हम रिवर्स में लगाएंगे या फॉरवर्ड में लगाएंगे इनपुट वोल्टेज? रिवर्स में लगाएंगे, यस, इन रिवर्स बायस्ड मोड. Then the Zener diode enters the breakdown mode and gives a constant output of Vz across it. Thus, the fluctuating value is converted, is stabilized to a constant voltage Vz. ठीक है, तो ये जरा लिख लेना, Zener diode जो है is always used in reverse bias. सर अगर हम यहाँ पर एसी लगा दे तो ये वर्क करेगा? फिर तो फायदा ही नहीं, फिर क्यों वर्क करेगा, फिर नहीं कर सकता. ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड इज ना, कौन कौन सा हो गया, अब आता है फोटोडायोड. फोटोडायोड क्या होता है? हैव यू हर्ड अबाउट इट? एलईडी होता है एक, एलईडी अलग होता है, फोटोडायोड अलग होता है. फोटोडायोड क्या है, उस पर लाइट फेंकी जाती है. एलईडी लाइट एमिट करती है, फोटोडायोड लाइट को ग्रहण करती है. ठीक है, फोटो डिटेक्टर्स यूज होते हैं काफी जगह, जैसे कि वो काउंटर्स में, है ना,
काउंटिंग करने के लिए, नोट गिनने वाली मशीन हो गई। ऐसी बहुत सारी जगह पे जहाँ पे फोटो डायोड जो है वो यूज होते हैं, जहाँ पे वो होता है ना, जहाँ पे सेंसर्स लगे होते हैं कि कितने लोग अंदर के चले गए, कितने लोग आ गए, एंट्री कर गए, या कहीं वो एक मूवी थी ना, वो कौन सी थी यार, जिसमें ऋतिक रोशन चोरी करता था और वहां पे अपना सिंबल ए छोड़ जाता था, अपना सिग्नेचर। धूम 2। अच्छा, तो उसमें उसने एक चीज चुराई थी, वो ऊपर से आके टावर में, है ना, जहाँ पे वो बहुत सारी लाल रंग की रेस जा रही थी। तो अगर कोई भी उसमें लाल रंग की रे को कट करता है, उसमें से क्रॉस करता है, तो साथ में सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। तो वो सब कमाल किसका है? वो फोटो डायोड का है। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या चीज है, क्या होता है? फोटो डायोड इज नथिंग, इट्स अ सिंपल डिवाइस जो ऊपर से ट्रांसपेरेंट कलर की होती है। तो इसमें जैसे ही इस पे लाइट गिरेगी, अब लाइट जब गिरेगी तो इट विल व्हाट, जब लाइट गिरेगी डिप्लीशन रीजन में, तो वो क्या करेगी, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को जनरेट करवाएगी। लाइट गिरी, वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर होल होल पेयर जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन कूदेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो होल से अलग हो जाएगा, और वो, अगर मैं उसको सर्किट कंप्लीट कर देता हूँ फोटो डायोड का, मतलब किसी सर्किट में फोटो डायोड लगा रखी है और सर्किट उसका कंप्लीट कर देता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन होल्स जब जनरेट हो जाएंगे, सर्किट कंप्लीट जो हो करेंगे, तो उसमें करंट दौड़ने लगेगा और हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, करंट डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो सेंसर्स कैसे काम करते हैं? लाइट हमेशा चिपड़ती रहती है उस पर, लाइट हमेशा पड़ती रहती है, तो करंट हमेशा दौड़ता रहता है, उसमें करंट हमेशा दौड़ता रहता है। जैसे ही कोई रास्ते में आया, जैसे ही कोई रास्ते में आया, लाइट ब्लॉक हो गई, लाइट ब्लॉक हुई, उसमें करंट दौड़ना बंद हो गया। जैसे ही करंट दौड़ना बंद हो गया, सायरन बीप 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 बीप, और फिर धर दबोच लेते हैं, उसमें आ जाती है पुलिस। इंडिया में तो खैर लेट पहुंचेगी, बट शायद, खैर अभी तो चीजें जो है वो एडवांस हो रही हैं। हाँ। तो ये सब काम है उसका। ठीक है, ऐसे ही काउंटर्स वगैरह में जहाँ पे भी यूज होता है, तो वहां पे भी यूं ही होता है। तो एक बार इसको लिखते हैं और साथ में दोबारा दोबारा एक बार में बताते हैं, करदात कोई बात नहीं। इंटरनेट इश्यू सर जी, ओके, प्लीज। धूम 3 वाला धूम 3 थी, धूम 2 थी, जो भी थी, तो उसमें क्या था मैं बताता हूँ। देखो, सेंसर है, एक फोटो डायोड है, उस पे लाइट पड़ रही है, पड़ रही है, पड़ रही है, ठीक है। अब इस पे जब लाइट पड़ेगी, इस पे, तो अगर तो लाइट पड़ती रहेगी, इसमें डिप्लीशन लेयर पे लाइट डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स जनरेट होते रहते हैं। इसको, ये डायोड है, जैसे सपोज मैंने क्या किया, इसको सीरीज, इसको कंप्लीट कर दिया, इसको सर्किट एक कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे करंट जो है वो दौड़ता रहेगा। जैसे ही यहाँ पे एक बंदा आया आगे, यहाँ पे लाइट सोर्स था, ठीक है। अब जैसे ही इसके आगे बंदा आया, यहाँ पे लाइट पड़ना बंद हो जाएगी, लाइट पड़ना बंद हो जाएगी, यहाँ पे करंट दौड़ना बंद हो जाएगा, करंट दौड़ना बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे सायरन बज जाएगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो आया जिसने लाइट रोकी। समझ गए? ठीक है, अब ये टेक्निकली ये तो हो गया इसका, सीआईडी को बुला लो। हाँ, ठीक है। तो अब इसको ऑपरेट कैसे कराते हैं? पहले तो हेडिंग डालो जरा, फोटो डायोड। इस डायोड को हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको आप लोग बताओ कैसे कनेक्ट करके रखना चाहिए, रिवर्स बायस में या फॉरवर्ड बायस में? मतलब बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, रिवर्स में या फॉरवर्ड में, और फिर उससे काम लिया जा रहा है।
तो रिवर्स में करना चाहिए या फॉरवर्ड में करना चाहिए? हरदात इज सेइंग रिवर्स, अर्शित इज सेइंग रिवर्स. यू गाइस आर करेक्ट. व्हाई? बिकॉज रिवर्स बायस में उसको कनेक्ट करके रखेंगे. रिवर्स बायस में करंट कितना होता है? नेग्लिजिबल. कितना होता है? नेग्लिजिबल. करंट तभी दौड़ेगा अगर करंट करंट तभी दौड़ेगा अगर उस पर लाइट गिरेगी. ठीक है, तो मान लो पहले जीरो था करंट, लाइट गिरी, करंट दौड़ा 1 मिली एम्पियर. बहुत सारा फ्रैक्शनल चेंज आ गया रे, बहुत सारा फ्रैक्शनल चेंज आ गया. तो अपने को डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा. लेकिन ध्यान से सुनेंगे, अगर हम पहले ही उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करके रखते तो क्या होता? अगर पहले ही उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करके रखते, करंट पहले ही 1 एम्पियर जा रहा था, 1 मिली एम्पियर जा रहा था, है ना. लाइट डाली उसने, क्या किया? थोड़ा सा करंट और बढ़ा दिया. तो फ्रैक्शनल चेंज जो है वो डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि अरे भाई ये लाइट की वजह से है या बैटरी की वजह से. उलझ जाएंगे हम लोग कि किस वजह से करंट है. तो इसलिए इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करके रखा जाता है ताकि पहले करंट जीरो हो, लाइट डालें तभी करंट आए. अगर करंट लाइट जाएगी तो करंट जीरो हो जाएगा और पता लग जाएगा. ठीक है, समझ गए? सिंपल चीज है, सिंपल कॉन्सेप्ट है. बिल्कुल. सर अगर हम कनेक्ट ही ना करें बैटरी से तो क्या होगा? कनेक्ट ही ना करें. फिर भी तो सर करंट जीरो ही होगा, अगर लाइट पड़ेगी तभी थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा. हाँ. फिर रिवर्स बायस में कनेक्ट करने का फायदा क्या? बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन वो ना अगर हम बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करेंगे तो लाइट क्या करेगी? लाइट में लेट मी चेक एंड रिवर्ट बैक टू यू कि इसको बिना बायस के यूज क्यों नहीं करते. आई विल चेक डेफिनेटली, अगली क्लास में बताता हूँ. ठीक है. It is the device used to detect light. One of the regions of the photodiode is made so thin so that the incident light reaches the depletion region. When the photodiode is illuminated with light energy greater than the energy gap, the electron hole pair is generated.
these electron pair holes, these electron hole pairs constitute the current in the circuit. Proportional to the intensity of the incident light. The photodiode is operated in reverse bias and not in forward bias, because in forward bias the current is already significant. But in reverse bias it's negligible. So when light is incident on the photodiode, in reverse bias there is a significant fractional change in the current, which is easily detectable. ठीक है, this point is important. और इसका ग्राफ जो है वो ऑब्वियसली रिवर्स बायस वाला बनेगा.
तो ये अलग अलग इंटेंसिटीज पे है जो करंट है, तो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा करंट होगा। दीज आर इंटेंसिटीज। इंटेंसिटीज आई कौन सी ज्यादा होगी? I3 is greater than I2 is greater than I1. Therefore, currents I3 greater than I2 is greater than I1. और इसके जो यूजेस हैं, they are used in like counters या counters optical communication systems. एक्चुअली इसका जो रेट है ना, इट इज वेरी एफिशिएंट फोटो डायोड, बहुत ज्यादा, जैसे नोट गिनने वाली मशीन होती है उसमें इट इज वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा इसका स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ रेट बहुत ज्यादा है, ये काफी एफिशिएंट डिवाइस है। The rate of switching on and off of photo diode is very fast. Hence, it is very useful and efficient. ठीक है, इसकी दो एप्लीकेशंस और हैं, एक है एलईडी और एक है सोलर सेल। तो these two we will discuss in the next class, as well as you guys have homework. चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है, सिर्फ ये दो एप्लीकेशंस लास्ट में बची हैं, तो उनके बेसिस पे क्वेश्चंस की टेंशन नहीं है। तो आप लोग जो एक्सरसाइजेज है वो सारी कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 01 का पार्ट ए बी सी डी है, एंड एक्सरसाइज 2, सर एक्सरसाइज एक सेकेंड, एक्सरसाइज 2 में जो है वो सिर्फ डायोड तक के क्वेश्चंस करना है, उसके बाद ट्रांजिस्टर वगैरह है, लॉजिक गेट्स वगैरह हैं, उनको करने की जरूरत ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। तो डायोड सर? वाले क्वेश्चंस उसमें से कर लेना। सर मैंने सोचा था सर इसमें रिवर्स बायस क्यों लगाते हैं? बोलो। सर अगर रिवर्स बायस नहीं लगाएंगे तो हमारा पोटेंशियल बैरियर तो इंक्रीज नहीं होएगा, मतलब उतना ही रहेगा जितना है। अगर पोटेंशियल को फेवर करना है तो रिवर्स बायस लगाएंगे, तो जो होल है पी साइड की वो नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी को अट्रैक्ट करेंगी।
उसकी तरफ जाएंगी तो विड्थ भी इंक्रीज ही होएगी, तो फोटोन्स को ज्यादा एरिया नहीं मिलेगा गिरने के लिए, उतना एफिशिएंट होएगा ये हमारा। लग तो नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा, देखना पड़ेगा एक बार, मैं चेक करके बताता हूँ। ठीक है, लेट मी सी, आई टेल यू। ठीक है, हाँ एक्सरसाइज 0, 1, 2 सारा ही करना है, ज्यादा नहीं है, इट इज वेरी इजी एक्चुअली। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम लोगों को, 1-2 घंटे में तुम लोग कर लोगे। ओके, चलो जी, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। या बाय बाय।